हेलो। हेलो। हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो। यस सर। मयंक वर्मा, एमडी वसीम, मोहम्मद अमानत, ओके, अमर, और इट्स रीच। ओके, क्या क्लास है आज? हेलो। एक मिनट। हेलो। अच्छा, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? यस सर, स्क्रीन दिखाई दे रही है। माइक को ऑफ करके रखिएगा, जब आपको स्क्रीन दिखता है तो माइक ऑन कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, इको होगा। या सर या मोहम्मद वसीम, ठीक है? जब बोलिएगा तभी जाके ऑन कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा, अदरवाइज म्यूट करके रखिए। ओके, BCS 54 कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक्स जो पेपर है, इसको हम लोग सबसे पहले ये बता देते हैं, न्यूमेरिकल टेक्निक्स विथ कंप्यूटर अप्रोच।
इसका मेन मतलब यही होता है, जो भी न्यूमेरिकल टेक्निक्स आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन या फ्लोटिंग पॉइंट का जो ऑपरेशन करते हैं, ये सब कुछ कंप्यूटर में कैसे लेते हैं और कैसे उसका कैलकुलेशन होता है। जैसे डेरिवेटिव, अब उसका फॉर्मूला आपको मालूम है, आप बहुत जल्दी डेरिवेटिव कर लेते होंगे, बट कंप्यूटर में जब उसको किया जाता है तो उसका अप्रोच क्या होता है, या इंटीग्रेशन का अप्रोच क्या होगा। तो इस टाइप का जो सिनेरियो है, तो ये हम लोग इस सब्जेक्ट में डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए इसको लिखा जाता है कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक्स। And you know very well that numerical techniques is related to the integer number, natural number, real number, etc. And there must be a approximate of number and exact number. तो इसमें जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, हमको थोड़ा एक धीरे धीरे आइडिया बताइएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसके बारे में आपको आइडिया है या नहीं? क्वेश्चन नंबर 1, आई थिंक द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। एक मिनट थोड़ा होल्ड कीजिए, हम व्हाइट बोर्ड को ओपन कर लेते हैं और उसी को शेयर करके हम बताते हैं। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, हम वन बाय वन, आपका अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, अदरवाइज हम वन बाय वन आपको समझाएंगे। ओके मयंक, आई मस्ट अप्रिशिएट योर कमेंट। Okay, I just considered the first question of your assignment. Let me clear the idea. What is 8 decimal digit floating point representation? What is 8 decimal digit floating point representation? As given here in your block number 1, unit 1, section 1.3.1 and page number 29. That is your block to perform the following operation. किसी को आइडिया है ये 8 डिजिट फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? Anyone? 8 decimal digit floating point representation. Let us consider the decimal number like 3, 1, 2. Hello. Yeah, sir. 4, 5. Yes. Yes, please. Sir, can you hear me, sir? Yes. या सर, मुझे ये जानना था कि सर ये जो क्लास हो रहा है MCS 011 यही है ना सर? MCS 011? No. यस सर। बट सर मेरा तो सेकेंड सेमेस्टर है ना, तो मैं MCS 011 आज 12:30 टू 12:30 तक था, 2:30 तक। Please check the date. Please Yes, sir. check the date. So, The time is not a factor, but please check your date. एक्चुअली सर आज BCA 20 सेमेस्टर 11th May। यहाँ तो कल का डेट दिया हुआ था, बट कल ऑलरेडी हो गया है क्लास, आज का डेट नहीं है सर।
This is BCS 54, I think, and computer oriented numerical technique. This is BCA 5th semester. Am I Yes, right? yeah, right, sir. Yes, yes. Okay. Okay, let us सर consider डिस्कनेक्ट the कर, decimal number. यस सर मैं डिस्कनेक्ट कर दूँ सर. Yes, yes, yes. यस, You थैंक can यू leave. सर. You can यस leave सर, from. Okay. क्या नहीं. Okay, let us consider the number 312.45678. How many digits are there? You can count from here 1, 2, 3 before decimal point and after decimal point 4, 5, 6, 7, 8, 9. So there are 3 digits before decimal point, and after decimal point there are 6 digits. Whenever you plotting the 8 decimal digit floating point representation, your syntax will be 0 point, decimal 1, decimal 2, decimal 3 and decimal 4 into 10 to the power exponent 1, that is E1 and E2. Clear? Here the value of D1 or DI, I say digit 1, that is D1, it can be 0, 1, 2, 3, 4 up to 9. Clear? So any digit that is belongs to the range 0 to 9. Similarly, here you can plotting the sign as plus positive value or negative value. Similarly, the exponent that can consider as positive as well as negative also. So to the power 10 to the power, it can be positive value or negative value, but the power or exponent part consists of 2 digits. E1, it is also the same. So that is the representation. So the 8 decimal digit floating point representation is, it means sign of mantissa. It can be positive or negative. Thereafter D1, D2, D3, D4, very simple. And thereafter sign of exponent, and thereafter E1 and E2. So how many fields are there? If you consider that, how many fields are there? Say, sorry. You can see here for 8 block. Okay. That is the first part is sign of mantissa. Second, digit 1, digit 2, digit 3 and digit 4. 5 part. And thereafter sign of exponent, exponent 1 and exponent 2. So there are total 8 digit decimal point representation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. But it is mandatory that the point should be before the digit, and 0 point, digit 1, digit 2, digit 3 and digit 4 into 10 to the power, that is the power of exponent, positive or negative, it can be possible, and thereafter exponent 1 and exponent 2. So if I represent the above number, so first of all
it is converted to 0.31245679 into 10 to the power what, कितना होगा 10 to the power, अगर पॉइंट को हम पहले लेके आते हैं, पॉइंट just shifted to before 3 digit 3, 0.312, so 10 to the power plus or minus, sorry, plus 3. Is it clear to all? The number is already in positive value, so the sign of the value is positive. So here we just mention positive value. I just shifted the decimal point before 3. So 0.312456789. How many digit I am shifting from right to left? There are 3 digit I am shifting right to left. So 0.312456, that is whenever I shifting the decimal point right to left, it is plus 3. Whenever I am shifting the point left to right, then it will automatically negative value. Is that clear? For example, for better understanding, that is 1, you can write it 0.1 into 10. Is that clear? 1 can be written as 0.1 into 10. Similarly, 0.01 into 10 to the power 10 to the power what? Plus 2. 10 to the power plus 2, it means 100. 0.01 into 100, that is 1. Clear? So that is, for example, for better understanding, I am showing you. Is that clear to all? Amar, Srish. Yes sir. But sir ये 1 is equal to 0.1 अपॉन में 10 ये कैसे है सर समथिंग? कहाँ पर फिर से एक बार बताइए सर 1 is equal to 0.1 अपॉन में 10 is equal to 0. एनी नंबर अगर उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं दिया रहता है तो डेसिमल पॉइंट आफ्टर द पॉइंट रहता है. जैसे 1, इट मींस 1.0. 1 का मतलब क्या होता है 1.0. अभी पॉइंट को अगर हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं एक बिट तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 10 into 0.1 दैट इज 1.0. हम ये दिखना चाहते हैं जो पॉइंट को अगर लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं तो आपका जो एक्सपोनेंट वैल्यू है वो पॉजिटिव में आएगा. जैसे 10 to the power 1. 10 to the power 1 का मतलब क्या है? एक बिट शिफ्ट किए, या 10 भी लिख सकते हैं. क्लियर? Yes. ओके. तो इसमें जैसे कि हम रिप्रेजेंट किए थे अभी ये नंबर को 8 डिजिट में कैसे हम कन्वर्ट करके लिखेंगे. तो 8 डेसिमल में क्या होगा, पहले प्लस लिख दीजिए, उसके बाद 3, देन 1, देन 2, देन 4. आफ्टर डेसिमल पॉइंट द 4 digits are 3, 1, 2, 4 and the sign of exponent plus and E1 0 and E2 3. क्योंकि जब भी हम लोग एक्सपोनेंट दिखाते हैं, देखो यहाँ पर एक्सपोनेंट 1, एक्सपोनेंट 2, तो इसमें जो 3 वैल्यू है तो इसको एक्सपोनेंट में अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 0, 3. क्लियर? अच्छा, D1, D2, D3, D4 ये एक बार ठीक से देख लीजिए.
ये आंसर हो जाएगा। जब भी कोई पॉइंट में आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कहेगा तो इस पॉइंट को पहले कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, जो सर साइन पॉइंट को पहले शिफ्ट कर दीजिए, 3 बिट शिफ्ट किए किस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो पावर में क्या हो जाएगा प्लस, कितना बिट शिफ्ट किए 3 1 3 मतलब 3 बिट, ये 3 बिट शिफ्ट किए इसीलिए +3 कर दिए। क्लियर। उसके बाद साइन ऑफ मेंटिजा, तो साइन ऑफ मेंटिजा कितना है प्लस है, D1 कितना है 3, D2 कितना है 1, D3 1 and D4 4, and thereafter sign of exponent plus and thereafter 0 and 3. Is that clear? हेलो, दिखाई दे रहा है? ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर पीसीए से स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, आई थिंक मुझे आइडिया नहीं। मोबाइल से कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, लैपटॉप से कर रहे हैं तो क्लिक करके बटन रहता है उसमें कीजिए। ओके, तो अभी इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया गया था तो उसमें था ये जो वैल्यू है, ये दो वैल्यू को आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऑफ नॉर्मलाइज फॉर्म में करना है। यहाँ पर दो वर्ड है, एक है चॉपिंग, दो चीज होता है, एक चॉपिंग होता है और एक राउंडिंग, दोनों हम समझा देते हैं उसके बाद आप कर सकते हैं। Let me pointing out the difference between rounding and chopping. तो राउंडिंग में क्या होता है, जैसे कि if D4 मतलब डिजिट 4, सॉरी नॉट डिजिट 4, डिजिट 5 is greater than or equal to 5, then add D4 plus 1. तो इसमें कंडीशन है, जो अगर डिजिट 5 का वैल्यू 5 नहीं तो 5 से ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली D4 में D4 plus 1 हो जाएगा। बट इसमें क्या होता है, ओनली कंसिडर द 4 digits after decimal point, only consider the 4 digit after decimal point। जैसे जो एग्जांपल हम दे रहे थे, जो ऊपर में आपको वैल्यू दिखाई दे रहा है, इसमें वैल्यू कितना था, डिजिट 1 का 3 वैल्यू था, डिजिट 2 1, डिजिट 3 2 एंड डिजिट 4 4, एंड डिजिट 5 में वैल्यू कितना है, डिजिट 5 में वैल्यू 5 है जी। अगर 5 हो जाता है, D5 का वैल्यू ग्रेटर देन नहीं तो 5 इक्वल टू 5 माने 5 नहीं तो 5 से ज्यादा हो जाता है, तो D4 का वैल्यू जो है इसमें एक एडिशन हो जाता है। मीन्स आपका जो ये फॉर्मेट है इसमें हो जाएगा +3 1 2 5, 4 के जगह पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सर क्यों? क्योंकि 5th डिजिट का वैल्यू जो है 5 है। अगर इसमें 4 के जगह पर 3 रहता तो 3 + 1 होता, लेकिन यहाँ पर 4 है तो 4 + 1 D4 में ऐड होता है और चेक करते हैं D5 में। तो आंसर क्या होगा, +3 1 2 4 + 1 5 into 10 to the power, तो 10 to the power लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते +0 and 3।
क्लियर? बट जब चॉपिंग करते हैं ओनली कंसीडर द 4 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब जो आंसर पहले था वो सेम रहेगा। तो चॉपिंग मतलब 4 डिजिट के बाद हम लोग चॉप कर देते हैं, कट कर देते हैं, दैट इज द मेन डिफरेंस। ये क्लियर हुआ? दिख रहा है आपको? हेलो? यस सर, दिख रहा है जी। तो ये कॉन्सेप्ट था। जो भी हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करते हैं 8 डिजिट का, तो फर्स्ट जो है साइन ऑफ मैंटिजा। तो मैंटिजा किसको बोल रहे हैं? ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं मैंटिजा, और पावर का जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। 10 टू द पावर E1 E2 एक्सपोनेंट हो जाता है, और ये पार्ट होता है मैंटिजा। तो साइन ऑफ मैंटिजा इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कि इस नंबर में कुछ नहीं था तो पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा, 10 का पावर कितना आ गया था? +3 आ गया था, तो एक्सपोनेंट का पावर हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बट इसमें ये ध्यान रखना है, अगर राउंडिंग प्रोसीड्योर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको चेक करना है 5th डिजिट में वैल्यू कितना है। 5th डिजिट का वैल्यू 5 नहीं तो 5 से ज्यादा हो जाएगा, तो D4 का वैल्यू जो है उसमें 1 ऐड हो जाएगा। होने के बाद हम लोग इसमें 5 पुट करते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ राउंडिंग। और अगर चॉपिंग करते हैं तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 4 डिजिट ले लीजिए, उसके बाद कट कर दीजिए। 4 डिजिट लेने के बाद कट करेंगे तो 3124 जो है वही रहेगा, दैट इज आंसर। क्लियर है? ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी कंसीडर द गिवन क्वेश्चन पॉइंट। अभी इसका आंसर क्या होगा, कोई बता पाएगा? तो सबसे पहले तो पॉइंट को हमको शिफ्ट करना है। किस साइड में शिफ्ट करना है? राइट साइड में। कितना जीरो है? ये 1 2 3 4, पॉइंट के बाद कितना जीरो है? 5 जीरो है। ये क्लियर है कैसे लिखें? ये जो पॉइंट वैल्यू दिया गया था, तो ये पॉइंट को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? 5 डिजिट, तब ना जाके इसमें डिजिट आएगा। अभी जैसे कि पॉइंट के बाद 5 जीरो है, तो 0.1235432 ये अगर लिखते हैं, पॉइंट को 5 डिजिट शिफ्ट किए हैं, तो अगर राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। दैट इज, इसको अगर हम लोग दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फ्लोटिंग पॉइंट। तो सबसे पहले साइन ऑफ द मैंटिजा +1 2 3 5, thereafter -0 5। कितना डिजिट हो गया? 5। प्लस के लिए एक 1 2 3 5, तो 5 प्लस हो गया 6 7 8, तो ये हो गया 8 डिजिट फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट का यूज किया है? यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ चॉपिंग। ठीक है, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। क्लियर है? सर क्लियर।
अब इसमें फिर से क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट दिस, हम इसको ट्राई नहीं किए हैं, हम ओनली ये फर्स्ट पार्ट को किए हैं। एज ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन नॉर्मलाइज फॉर्म यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ चॉपिंग। तो चॉपिंग मेंशन कर दिया है तो ऑटोमेटिकली चॉपिंग करेंगे तो हम लोग फिफ्थ डिजिट को नहीं देखेंगे। फिफ्थ डिजिट में कितना है? 4। इसको अगर राउंडिंग भी करते हैं तब भी आपको 5 ही आएगा। राउंडिंग करने के टाइम में फिफ्थ डिजिट अगर 5 नहीं तो 5 से ज्यादा होगा तब फोर्थ डिजिट में 1 ऐड होगा, अदरवाइज छोड़ देंगे जैसे चॉपिंग होता है। ओके अच्छा अमर, हेलो। हेलो, मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है? अमर, हेलो। हेलो, हेलो। आपको मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है अमर? अमानत। यस सर। अब पहले जो है ना आप लोग थोड़ा क्वेश्चन पूछ लीजिए हमसे। आप लोग बुक को देखे होंगे? जी सर। बुक देखे ना? बुक मिल गया आपको स्टडी मटेरियल? सर अभी तक बुक ना। बुक नहीं मिला है, ओके। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लिए थे? यस सर। अच्छा, पीडीएफ में फर्स्ट जो ब्लॉक है उसमें आपको किस किस जगह पर प्रॉब्लम आ रहा है? 1 मिनट सर।
हेलो अमर, हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? हेलो, कोई रिप्लाई नहीं है।